तो सुश्री यादव जी की स्वागत है। नमस्कार। इस वक्त मटियाला विधानसभा में यहाँ मैं इसलिए आई हूँ कि देखिए सर्दी का मौसम है लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है और हो भी ना, क्योंकि जो सियासत की गर्मी है वो यहाँ देखने को मिल रही है। चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से मटियाला विधानसभा में राजनीति की गर्मी नहीं, विकास की गर्मी फैली हुई है। तो चलिए, हमने शुरुआत कर दी है सर के साथ इस दौरे की, तो पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। सर, आपने जो जनवरी के बाद जो है अपनी रैलियां की, वो रैलियां जो 5 रैलियां की हैं काफी चर्चाओं में रही हैं। जी जी जी। उसके बाद देखा गया कि इतना तगड़ा जो जन सैलाब था आपकी रैलियों में दिखा, ज्यादा से ज्यादा युवा चेहरे दिखे, महिलाएं दिखी। तो इन सब के बाद क्या लगता है कि विधानसभा की जो तस्वीर है वो इस बार मटियाला में बदलने वाली है? केवल मटियाला में ही नहीं शिवानी जी, पूरी दिल्ली में ये तस्वीर बदलेगी। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को जनता का प्यार मिल पा रहा है। ये रैलियां कोई राजनीतिक जोर आजमाइश की रैली नहीं है, ये रैलियां विकास को चाहने वाले युवाओं की रैली है, माताओं की रैली है, बुजुर्गों की रैली है। ये रैलियां एक जो जन आकांक्षाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी दिल्ली, उनकी रैली है। और ये 100% पूरी दिल्ली में ये बदलाव होंगे। देखिए, अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, आप एक युवा चेहरा हैं और हमेशा अपने काम के लिए लोगों के बीच एक ऐसी पकड़ आप बना चुके हैं कि अगर हम इस क्षेत्र में जाते भी हैं तो सबसे पहले नाम आपका आता है, अगर किसी काम को लेकर हम चर्चा करें। तो इसी को लेकर मैं आपसे जानूंगी कि अगर आप विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो आप यहाँ के युवा चेहरे के लिए या फिर यहाँ की जो आम जनता है, क्या कुछ करेंगे उनके लिए? पहले तो विधानसभा चुनाव की बात आई, वो पार्टी डिसाइड करेगी कौन लड़ता है कौन नहीं, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में हम लड़ेंगे। और हम विधानसभा चुनाव जो भी कैंडिडेट आएगा, हमारे लिए कमल का फूल का निशान कैंडिडेट है, हम उसको जिताएंगे। क्योंकि जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, आज हम गाड़ी में हैं, हम साथ चल पा रहे हैं, इतने अच्छे से आप वीडियो बना सकते हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितना काम दिल्ली के लिए किया है। जबकि वो आज सरकार में नहीं है, तब भी हम ये कार्य कर पा रहे हैं। हम देख सकते हैं कि हम जिस रोड पे चल रहे हैं, ये UER-2 है, जो दिल्ली को रोहिणी से और किसी को चंडीगढ़ अगर जाना हो, जब 2.5 घंटे का रास्ता हम यहाँ से सफर करते थे, चाहे गुड़गांव से आने वाला इंसान हो, आज आप 15 मिनट के अंदर पूरे दिल्ली को क्रॉस कर सकते हैं और चंडीगढ़ के लिए जा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली को दी है। और ये विकास की गंगा जो आप देख पा रहे हैं मटियाला विधानसभा के अंदर ही देख पा रहे हैं। और अभी ऐसे सैकड़ों काम, जैसे 1 लाख करोड़ के काम मैं आपको दिखाऊंगा, जो आपको 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किए गए हैं। देखिए, अगर इस रोड की बात करें तो ऐसा रोड तो मुझे पूरी दिल्ली में कहीं नजर नहीं आ रहा। तो इस रोड के होने के बाद भी, इस काम के होने के बाद भी विपक्ष क्यों कहता है कि बीजेपी कुछ नहीं करती है? विपक्ष का काम हमेशा उनको डिफेम करने का है, दिल्ली के विकास कार्यों को रोकने का है। जी। आप एक स्ट्रेच देखेंगे धोला कुआं का, हमेशा ट्रैफिक लगा रहता था। नितिन गडकरी जी एक बार वहां से गुजरे, वो रोड जब नीचे उतरता है तो NH8 के बाद वो जो जुडिशरी है वो दिल्ली सरकार की हो जाती है। दिल्ली सरकार उस पर काम नहीं कर पाई। लेकिन जब नितिन गडकरी जी वहां से गुजरे और ट्रैफिक में फंसे, बोले ये काम किसी का भी हो, सफर दिल्ली की जनता हो रही है। आप देख सकते हैं वो जो दिल्ली सरकार का काम था वो केंद्र सरकार ने अपने हाथ में लिया और हाथ में लेने के बाद उस कार्य को कंप्लीट किया। हमारा वोट बैंक लगातार बढ़ रहा है और लगातार इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम काम करते हैं और काम की राजनीति को जनता पसंद करती है। जी। इसी के साथ आगे और ऐसे क्या काम है जो बीजेपी देने वाली है जनता को और दे चुकी है? जो भी जनहितकारी नीतियाँ होगी, जनहितकारी नीति जो चाहे केजरीवाल सरकार ने की हो, वो जनहितकारी नीति ना तो बीजेपी सरकार बंद करेगी, बल्कि उन जनहितकारी नीति को और भी आगे बढ़ाकर हम इस कार्य को आगे लेके जाएंगे। आप देखेंगे कि दिल्ली में हमारे क्षेत्र, क्योंकि आपका हमने स्वागत जिस क्षेत्र में किया वो दिल्ली देहात का क्षेत्र है, बिल्कुल किसानों की बहुत बड़ी आबादी वहाँ पे रहती है। तो जब बीजेपी की सरकार आएगी तो सबसे पहले जो हमारा उसमें लक्ष्य है, बीजेपी की सरकार आती लैंड पूलिंग और मास्टर प्लान को पास करेगी, जिससे दिल्ली को 25 लाख नए आवास मिलेंगे। जो अफोर्डेबल प्राइसेस पर जो आवास हमें मिलेंगे, वो आवास 1 करोड़ से ज्यादा आबादी के रेजिडेंट्स के लिए एक सपनों का घर बनेगी। जब लैंड पूलिंग पॉलिसी पास होगी तो जिस प्रकार की दिल्ली जो आज आपको दिख रही है, जो सरकार ना होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पित होकर बना रही है, उस प्रकार की दिल्ली को बनाने में हम पूर्णतः संकल्पित हैं। जिस प्रकार से देश की राजधानियां होनी चाहिए, जैसे आप अमेरिका की राजधानी देखते हैं, यूके की राजधानी देखते हैं, आप सिंगापुर को देखते हैं,
जिस प्रकार के बड़े बड़े शहरों को देखते हैं, एम्स्टर्डम को देखते हैं, उस प्रकार का शहर दिल्ली को बनाने के लिए हमारी सरकार भी संकल्पित है। और हमारे आप मैनिफेस्टो जब 2-4 दिन में आएगा तो आप देखना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी मैनिफेस्टो लाती है उसको पूर्ण करती है। उस मैनिफेस्टो में दिए गए एक एक वादे को, एक एक जनहितकारी नीति को हम पूर्ण करेंगे। जी, तो क्या होगा? दिल्ली की जनता जो है आंख मूंद कर बैठी है। अगर जनता की ही बात करें, उनके मतों की वजह से ही जो है ये चुनाव आखिर मतलब पूर्ण हो पाता है। इसको लेकर दिल्ली की जनता के बीच में जो फ्री की योजना है केजरीवाल की, वो एक समा गई है। मतलब सिर्फ वो फ्री की योजनाओं के पीछे भागने लगे हैं। तो बीजेपी कैसे इसको टक्कर देगी? मतलब क्या ऐसी योजनाएं बीजेपी लाएगी जो उनके मन से फ्री की योजनाओं को निकाल सके? फ्री की योजनाएं की जब हम बात करें, वो योजनाएं बीजेपी जानती है कि वो जनहितकारी योजनाएं हैं। हमारे सरकार आने के बाद भी हम उन योजनाओं को आगे सुचारू रूप से चलाएंगे। जी। जो भी योजनाएं जनहितकारी होगी, जिससे एक गरीब घर में, एक आम घर में कोई भी हम किसी प्रकार का लाभ पहुंचा पाएंगे, वो हम 100% करेंगे और जरूर करेंगे। देखिए, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, एक युवा होने के नाते, एक युवा चेहरा है आप जनता के बीच, तो आपका क्या मतलब, किस तरीके से आप इस पर जो है सफलता पा पाएंगे और जनता के लिए क्या कुछ करेंगे? शिवानी जी, दिल्ली के अंदर जब हम देखते हैं साफ पीने का पानी नहीं है, हमारी पार्टी को यदि मौका मिलता है तो सबसे पहला ही कार्य हमारा ये होगा कि हम पीने का स्वच्छ पानी हर घर तक पहुंचा सकें। हम बिजली की जो बड़े दाम हैं उनको कम करा सकें। ये लाखों लाखों के जो बिल आ रहे हैं हम उनको कम कर सकें। ये जो सीवर लाइनों के कारण जो कॉलोनियों में प्रॉब्लम आ रही है हम उनको कर सकें। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं सबसे पहले उन कार्यों को करना है। जिस प्रकार से जब आपने युवा की बात करी तो जब अरविंद केजरीवाल की सरकार आई तो युवाओं के लिए बहुत लोक लुभावने वादे अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किए। उन्होंने अपना एक यूथ मैनिफेस्टो किया, उसमें उन्होंने कहा कि 50 के तकरीबन कॉलेजेस वो बनाएंगे दिल्ली। एक भी नया कॉलेज नहीं बनाया। अच्छा। आप दुर्दशा देखिए दिल्ली की, जो 12 कॉलेजेस जो दिल्ली सरकार द्वारा 100% फंडेड है, उनमें प्रोफेसरों की तनख्वाह मिलने में आप देखेंगे 6-6 महीने, 1-1 साल का गैप रहा। तो इतनी बुरी स्थिति रही अरविंद केजरीवाल की सरकार में कि उनके लोक लुभावने वादे युवाओं के लिए जो किए, उन्होंने कहा 8 लाख नौकरियां हर साल हम युवाओं को देंगे। दिल्ली के युवाओं को भी आज समझ में आ गया है कि अगर केंद्र सरकार की हम बात करें तो केंद्र सरकार रोजगार के लिए कार्य करती है, लेकिन अब जब हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है युवाओं के लिए नौकरियों की उपलब्धता करानी। आज दिल्ली में 1 करोड़ नौकरियां अगर आवश्यकता है तो जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की सरकार की है, क्योंकि राज्य में उनकी सरकार है। जब हम देखते हैं कि 8 लाख नौकरियों का उन्होंने वादा किया, आज तक एक भी वादा उन्होंने पूर्ण नहीं किया। आपने कितनी नौकरियां दी, बल्कि होम जो हमारे बस मार्शल थे उनकी भी नौकरियां छीनने की जो उन्होंने प्लानिंग करी और जो षड्यंत्र रचा वो भी आज सभी के सामने है। हम युवाओं की बात करते हैं, युवाओं की बात जब हमने करी तो उसमें केवल नौकरियां ही नहीं, आप बात करते हैं कि उन्होंने कहा कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे। एक नया स्कूल बनाया नहीं गया। जिन स्कूलों को बनाया, आज हमारे क्षेत्र में छावला गांव में दिल्ली सरकार का 12वीं तक का, जिसमें हमारी बहनें पढ़ती हैं, एसकेवी स्कूल है, आज भी टीन में पढ़ रहे हैं बच्चे। आज एमसीडी में उनकी सरकार है। किस प्रकार से स्कूलों की उन्होंने कुव्यवस्थाएं कर दी हैं। युवाओं के नाम पे उन्होंने सिर्फ केवल युवाओं को ठगा है, और सिर्फ युवाओं को ठगा ही नहीं, उनके लिए कोई एक नई स्कीम नहीं, कोई एक नया कार्य उन्होंने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सरकार आएगी तो युवाओं के लिए केवल वादे नहीं होंगे, हर गांव में लाइब्रेरी के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है। सबसे बड़ा मुद्दा जब हमने देखा तो वो मुद्दा था बेरोजगारी का, तो हम रोजगार के लिए काम करेंगे। दूसरा हमने मुद्दा देखा कैसे दिल्ली सरकार के स्कूलों में बच्चों के लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है। आज बच्चा स्ट्रेस में है, आज कितने बच्चे फेल हो रहे हैं। आज दिल्ली सरकार का आप रिजल्ट देख लीजिए, किस प्रकार से क्वालिटी खराब हुई है हमारी। इतने काम करने के बाद जो कि बीजेपी ने किए हैं और आगे करेगी, लेकिन विपक्ष जो है ये लगातार जो है सवाल उठाता है कि जो बीजेपी सरकार है ये उद्योगपतियों की सरकार है, तो आखिर वो किस चीज को सोचकर ये सब कुछ बोल रहे हैं? बीजेपी उद्योगपतियों की सरकार है, बीजेपी गरीब लोगों की सरकार है, बीजेपी आम लोगों की सरकार है, बीजेपी सभी लोगों के लिए कार्य करती है। और जब आपने उद्योगपतियों का जिक्र किया
तो एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार का विधायक नरेश बाल्यान हाँ जी। वो उद्योगपतियों को अपने गुंडों से धमकी दिलवाता था फिरौती के लिए कि तुम धंधा कर रहे हो, उसमें हमारा क्या कमीशन है। तो और उसकी फिरौती का जो सेटलमेंट था वो विधायक करता था। तो उद्योगपतियों को तो आम आदमी पार्टी की सरकार में केवल और केवल डर और भय का वातावरण मिला है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो निर्भीक रूप से, और आज भी हम संकल्पित होकर कहते हैं, निर्भीक रूप से वो कार्य करते हैं और करते रहेंगे। और आम आदमी पार्टी का जो ये उद्योगपतियों को लेके और वैश्य समाज को लेके जो इनका जो एक दोहरा रवैया है वो आज समाज समझ चुका है, उद्योगपति भी समझ चुके हैं, वैश्य समाज भी समझ चुका है और आम आदमी भी समझ चुका है कि उनका रवैया बिल्कुल एक षड्यंत्रकारी रहा है। और नरेश बाल्यान उसका सबूत है। आज वो जेल में जा चुका है, कोर्ट में उसके प्रति आज कार्रवाई हो रही है। आखिरी सवाल मैं अपना कर लेती हूँ कि आखिर मटियाला में, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, तो मटियाला विधानसभा में बीजेपी की क्या तस्वीर नजर आने वाली है? दिल्ली की सबसे बड़ी जीत मटियाला विधानसभा से होगी। आम आदमी पार्टी का जो प्रत्याशी है सुमेश शौकीन, हम 50,000 वोटों से, आज इस बात को नोट कर लीजिए, हम 50,000 के मार्जिन से उसको हराएंगे। दिल्ली में जब डबल इंजन की सरकार हम बनाएंगे तो डबल इंजन की सरकार जो कार्य करेगी वो कार्य, आप विकास का कार्य आपको देखने पे समझ में आएगा कि जब 1 लाख करोड़ रुपए का काम सरकार ना होते हुए भी मटियाला विधानसभा में बीजेपी की सरकार कर सकती है, तो जब हमारे पास सरकार होगी तो हम क्या क्या कार्य नहीं कर सकते। सर देखिए, आपने अब तक बहुत सारे काम गिना दिए, इसके अलावा और ऐसे क्या काम है जो चर्चाओं में है? आप मेरे साइड में देख सकते हैं, राइट हैंड साइड एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है जो 26,000 करोड़ की लागत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली के लिए इस प्रकार की दिल्ली इस प्रकार से बनाया गया है। मेरे ऊपर आप देख सकते हैं द्वारका एक्सप्रेस वे है, कितनी मतलब भव्य व्यवस्था है। दिल्ली को ट्रैफिक को देखते हुए, गुड़गांव के ट्रैफिक को देखते हुए, दिल्ली की जनता की सुगमता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। और कि इस कन्वेंशन सेंटर से उद्योगपतियों को लाभ होगा, इस कन्वेंशन सेंटर से युवाओं के लिए 1 लाख नौकरियों का सृजन होगा। तो क्या सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है, ये बात हमें सबको बताना भी है। और ये काम केवल आपको दिखेगा नहीं, ये काम बोलेगा जब 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। धन्यवाद। चलिए, तो सर बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो शक्ति यादव जी थे हमारे साथ, जिनसे हमने बात की और जाना, और उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है कि मटियाला विधानसभा में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।